मौजूदा सियासत में लगातार गाय एक अहम मुद्दा बनाया गया है, जहां पर गौकशी के नाम पर लिंचिंग करने वालों को फटकार लगा चुके पीएम मोदी ने आज गाय को लेकर अपोजिशन पर तंज किया। उन्होंने कहा कि गाय का नाम सुनते ही कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि पीएम मोदी के बयान के कुछ देर बाद सामने आए असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गाय के नाम पर नहीं, बल्कि जब गाय के नाम पर इंसान मारे जाते हैं तब लोगों के कान खड़े होने चाहिए। इस दौरान उन्होंने पहलू खान के कातिलों की रिहाई का मुद्दा भी उठाया। वाज़ेह है कि यूपी के मजहबी शहर मथुरा में पीएम मोदी जानवरों से जुड़ी हुई कई स्कीमों का इफ्तिताह करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर गाय का नाम सुनते हैं तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है, कुछ लोगों के कान पर अगर ओम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ऐसा ज्ञान देश को बर्बाद करने वालों ने बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो बात कही है, उनका निशाना महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में जो असेंबली के इलेक्शन है उसको सामने रखकर उन्होंने इस तरह की बात कही है। हम प्रधानमंत्री से एक बात पूछना चाहते हैं कि क्या ये बात सच नहीं है प्रधानमंत्री जी कि हर हिंदुस्तानी के कान में सुबह में मस्जिद की अज़ान की आवाज़ आती है, मंदिर से ओम की भी आवाज़ आती है, मंदिर से भजन की भी आवाज़ आती है, गुरुद्वारा से वहाँ की उनके जो मजहबी बातें हैं वो सुनते हैं, बौद्ध मंदिर से आवाज़ आती है, ईसाइयों के गिरजा घर से आवाज़ आती है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैं उम्मीद कर रहा था, शायद मैं गलत उम्मीद किया कि प्रधानमंत्री इन तमाम का जिक्र करते। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी कारकुनान पर हो रहे मुबैना हमले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। गुंटूर जिले के अतमाकर गांव जाने की कोशिश कर रहे साबिक सीएम एन चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे को नजरबंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, टीडीपी एमएलए समेत कई अहम लीडरान को भी हिरासत में लिया गया ताकि उन्हें गुंटूर जिले में पहुंचने से रोका जा सके। पुलिस की कार्रवाई से नाराज चंद्रबाबू नायडू ने अपने घर पर ही 12 घंटे तक भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस मामले में टीडीपी का कहना है कि हुकूमत और पुलिस की सरपरस्ती में गुंटूर की टीडीपी हामियों पर ज्यादतियां की गई है। एक गांव से 100 लोगों के घर छोड़ने पर उनको मजबूर कर दिया गया। पार्टी ने जगनमोहन रेड्डी हुकूमत के 100 दिनों की मुद्दतकार को किए गए ज्यादतियां गिनवाई है और हालांकि वाईएसआर कांग्रेस ने इल्जामात को खारिज किया है, जबकि बीजेपी ने भी रियासती पुलिस के अवाम मुखालिफ कार्रवाई पर सवाल उठाती नजर आई। More than 565 incidents has taken place for the last 100 days. 545 families were sent away from the village. There is a fundamental right to live, right to speak, right to expression, and also government responsibility is to protect properties and also lives of the common citizen. This government is violating human rights and also fundamental rights and everything. We are fighting. We have given a program, Chalo Atmako. 125 people, especially SCs, they have sent away from that village. There is a violation of SC rights also, scheduled caste rights also. There is a commission also. Even there are STs, there are minorities, there are backward classes, there are women. To protect their right to live. This government has arrested everybody, either house arrest or police arrest. आंध्र हुकूमत की कार्रवाइयों को जहां टीडीपी ने गैर आईनी बताया है, तो वहीं बीजेपी ने पुलिस ज्यादतियों पर ही सवाल उठाए हैं। Today we are seeing how governance is behind there. Even they are misusing police and they are arresting all the leaders and MLAs, ex-MLAs, everybody. Even we are we are planning to go to Nara Chandrababu Naidu's house, but they are not allowing their protest. We will protest in all the ways. We will save our cadre.
कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर लीडर डीके शिवकुमार की हिमायत में आज राजभवन मार्च किया गया, जहां पर वोक्कालिंगा कम्युनिटी की जानिब से हुए मुजाहरे में कांग्रेस कारकुनान भी शामिल हुए। इस मुजाहरे के दौरान जहां मरकजी हुकूमत पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया, तो वहीं कई लीडरान ने कहा कि बीजेपी हुकूमत मुल्क से अपोजिशन को खत्म करना चाहती है और इसलिए अदालत की इज्जत करने की बात करते हुए जांच अफसरान पर ही बायस होकर काम करने का इल्जाम लगाया गया। वोक्कालिंगा कम्युनिटी के मुजाहरे पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कानून और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। वाज़ेह है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के लीडर डीके शिवकुमार 13 सितंबर तक ईडी की हिरासत में हैं। Solidarity with Shivkumar, the politically motivated action being taken against him, against Mr. Chidambaram, all goes to show the kind of governance that is there in this country. It is an emergency where institutions are being misused to attack opposition party leaders, and those who join the BJP, they get protection. Those who are against the BJP are persecuted. So that is a regime today in the country today. It's a fascist regime which persecutes its opponents using all available means. This is not Congress. There are all political party people here. This has nothing to do with Congress party. And BJP is, it's very, very clear that they are targeting political opponents. Nobody can deny that. Whenever any political leader joins BJP, if he's on any corruption charges, he gets protection. And we have a lot of respect in our judicial. But what is happening after BJP government, 5 years back they came to power. They are misusing income tax department, ED department, and they are using these, not only these two institutions, some other institutions also there. They are using as instrument against opposition parties. For example, see in Delhi, Sunil Sharma, he accepts that is his innocence and that money is Sunil Sharma. But ED people, they are telling that is Shivkumar's money. डीके शिवकुमार के खिलाफ हुई कार्रवाइयों को जहां बीजेपी ने बदनवानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बताया, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये सब अपोजिशन लीडरान को डरा धमकाकर बीजेपी में लाने का दबाव है। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की तकर्रुरी को लेकर रियासत में सियासी माहौल गरमाने लगा है। सीएम चंद्रशेखर राव के एक अफसर के हवाले से सामने आए बयान को अपोजिशन जमातों ने गैर आईनी बताया है, जहां बीजेपी ने इसे जमहूरियत के लिए खतरनाक करार दिया। वहीं कांग्रेस ने सीएम केसीआर से जिम्मेदार PRO को मुअत्तल करने की मांग की है। वाज़ेह है कि सौंदरराजन के गवर्नर ओहदे के हलफ लेने के चंद घंटों बाद ही रियासत में नए वुज़रा को हलफ दिलाया गया, जिसमें अपने बेटे KT रामाराव और भतीजे T हरीश राव को शामिल करने पर सीएम केसीआर निशाने पर आ गए हैं। मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस VK ताहिल रामानी के तबादले को लेकर हंगामा जारी है। कॉलेजियम के इस फैसले के बाद वकीलों ने बायकॉट का ऐलान कर दिया है और कई दिनों से रियासतगीर पैमाने पर वकील मुजाहरा भी कर रहे हैं। ताहिर रामानी को मद्रास से हटाकर मेघालय भेजने के फैसले को गलत बताते हुए फैसले पर गौर करने की अपील की जा रही है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 28 अगस्त को जस्टिस ताहिर रामानी को ट्रांसफर की सिफारिश की थी, जिसके बाद उन्होंने मेघालय जाने को लेकर अपनी मजबूरी बताकर ट्रांसफर रोकने की मांग की थी। जब उनकी मांग पर गौर नहीं किया गया तो उन्होंने सदर जमहूरिया को इस्तीफा दे दिया। पूरे मामले से रियासत के वकील काफी नाराज है, लगातार काम का बायकॉट कर रहे हैं, जिससे रियासती अदलिया का जो काम है वो मुतासिर हो रहा है। Yeah, we heard so, but we don't know. We have no information from the Chief Justice of Chennai, and we are only appealing and requesting the collegium to take back their order. What are all the forms of request? Request through the media and also sending representations. Whichever available forms, we are sending our representation to return the resignation, not accept. कर्नाटक के बंजारा समाज से रियासत के एक्साइज मिनिस्टर के खिलाफ मुजाहरा किया गया, जहां पर उनके एक बयान को लेकर नाराज नौजवान विंग ने उन्हें बर्खास्त करने तक की मांग की है। इस मौके पर उनकी तस्वीर भी नजरातिश की गई। एहतजाजियों का कहना है कि अगर सीएम येदियुरप्पा ने अपने वजीर को हटाया नहीं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।
कल पूरी दुनिया में यौम आशूरा मनाया गया, जहां पर मुख्तलिफ शहरों से अलग अलग इलाकों और रियासतों से लोग ताज़िए निकाल कर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश करते नजर आए। इस मौके पर लोग गम का इजहार करते नजर आए, आज़ादार सीना जनी कर शोहदाए करबला को याद करें। और इस कड़ी में हैदराबाद में 400 सालों से चली आ रही तारीखी बीबी का अलम निकला, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद शामिल हुए। वाज़ेह है कि मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और महीने की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहते हैं। यौम आशूरा इसको कहा जाता है और इसी दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई थी।